Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel that is Rules of Commerce. हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ अकाउंट्स दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 और उसमें भी हमारा सब टॉपिक्स था सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले जर्नल, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंट्स वी कैन से। क्योंकि अगर हमें जर्नल पोस्टिंग आती है, हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आता है, तो हमें शायद पूरा अकाउंट्स ही आता है। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा जर्नल होता क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा कि जर्नल होता क्या है। तो आपको भी पता है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म में मेज़र हो सके, मतलब जो फिनेंशियल टर्म में मेज़र कर सकते हैं, जो मनी से रिलेटेड हो, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो वैसे सारे ट्रांजैक्शंस को हम हमेशा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम बिजनेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, तो हमारा बेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं? तो फॉर श्योर हम रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे हमारे सारे ट्रांजैक्शंस बेस करते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से हम दो बार चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? हम जर्नल बनाते हैं और हम लेजर बनाते हैं। मतलब हम जर्नल पोस्टिंग करते हैं और हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब आता है हमारा सवाल कि जर्नल होता क्या है। जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि लेजर को हम लोग डुप्लीकेट एंट्री बोलते हैं। नहीं, लेजर को हम लोग प्रिंसिपल एंट्री बोलते हैं। जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारे ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं और उसके बाद ही हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल और लेजर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए। जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक। जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम जर्नल का डेफिनेशन देख ले। जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये अकॉर्डिंग टू एमजे कीलर। तो जर्नल क्या है? एक बुक है जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली हम सारे ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट लेजर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक। आपको पता है ना, आप स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाइएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप लेजर बना ले तो इससे आप सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो सारे जर्नल पे अप्लाई होते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस पे हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जर्नल क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। आपको पता ही है अकाउंट्स में क्या होता है, सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। किसके बेसिस पे? वाउचर्स के बेसिस पे। और वाउचर्स किसके हेल्प से बनता है? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से। तो जर्नल जो है, सारे ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक ही जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक क्या करते हैं, सेपरेट जर्नल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्रेडिट परचेज के लिए परचेज जर्नल बना लिया, क्रेडिट सेल के लिए हमने सेल्स जर्नल बना लिया। तो जब हम ये परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल बनाएंगे तो इससे हम स्पेशल जर्नल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इस पे स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं। सबसे कॉमन टर्म जो है वो है हमारा सब्सिडरी बुक्स। तो आज आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जर्नल क्या है। जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। जर्नल क्या है? हम रिकॉर्ड करते हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर में। और जर्नल जब बन जाता है तभी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर पोस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम लेजर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, और जर्नल को हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। टर्म्स भी है जिसे हम समझ लेते हैं। पहला है हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को ही हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद ही हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होता है? एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो भी हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। नेक्स्ट आता है हमारा जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। जो प्रोसेस होता है जिससे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेजर, नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग। पोस्टिंग, ट्रांसफर टू जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट्स। मैंने बहुत बार बताया आपको कि हम क्या करते हैं, पहले जर्नल बनाते हैं फिर हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग यही होता है, ट्रांसफर टू जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट। ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्री को कहाँ? लेजर अकाउंट्स में, और उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ जर्नल। पहला पॉइंट है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हमें एनालाइज करना है कि अकाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। जब अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ये समझ आ जाए तब हम जर्नल में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसे ही हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है? अभी मैंने तुरंत आपके साथ ये डिस्कस किया था। जब हम एंट्री को क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तब उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। नेक्स्ट होता है हमारा बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। जर्नल के बाद ही तो हम लेजर बनाते हैं, जर्नल के बाद ही हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल इंपॉर्टेंट है, बिना जर्नल के हम लेजर नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे बिजनेस में उसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब डे टू डे ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसी बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। उसी बेसिस पे क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ जर्नल। फर्स्ट पॉइंट हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में। जिस तरह से होते जाते हैं ट्रांजैक्शन उस तरह से ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों ऐसा? क्योंकि हम क्या करते हैं, इनिशियली ट्रांजैक्शंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, इसलिए इसे बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है। द डेबिट एस्पेक्ट भी है और क्रेडिट एस्पेक्ट है। तो हम जर्नल में क्या करते हैं, दोनों ही को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फोर्थ हमारा नरेशन इज गिवन आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री। एक हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके जस्ट नीचे हम एक नरेशन लिखते हैं। उसमें एंट्री के का डिस्क्रिप्शन होता है, एंट्री का डिस्क्रिप्शन होता है। हमने सामान बेचा, खरीदा, कैश में, क्रेडिट में, जो कुछ भी हुआ है वो नरेशन हम लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट गिव्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। अगर एक जर्नल को देखा जाए तो उसमें एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही एंट्री में हमें पूरा डिटेल्स मिल जाता है कि सामान बेचा गया, खरीदा गया, कैसे हुआ, चेक में पेमेंट हुआ, कैश में पेमेंट हुआ, किसने खरीदा, क्या हुआ, या फिर पार्शियली वो कैश में हुआ, पार्शियली चेक में पेमेंट हुआ, जो भी था एक ही जर्नल एंट्री से हमें सारी बातें समझ आ जाती है। पूरा डिटेल हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस आर नोन एज जर्नलाइजिंग। जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और जर्नल एंट्री क्या होता है, एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, इसी हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। हमारा एडवांटेज ऑफ जर्नल, फर्स्ट है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम जर्नल पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। जर्नल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में साथ करते जाते हैं, साइड बाय साइड दोनों करते हैं।
तो जो अमाउंट है उसे हम मैच अगर करते चले तो हमें समझ आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, या फिर हमें उसी समय गलती लोकेट हो जाएगा, या फिर हम गलती करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एवरी जर्नल एंट्री के बाद नीचे एक नरेशन लिखा होता है आपका उसका क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है आपके एंट्री का। फोर्थ पॉइंट है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ही हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लेजर अकाउंट बनाते हैं। लोकेटिंग एरर्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लोकेटिंग एरर्स। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ जर्नल। हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, जर्नल क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। जर्नल, सबसे पहले टॉप में हम लिखेंगे जर्नल, फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे हम डेट का, एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाएंगे L.F लेजर फोलियो, फिर लिखेंगे डेबिट, नीचे रुपीज़ का साइन, और फिर क्रेडिट, और क्रेडिट के नीचे भी रुपीज़ का साइन। डेट में जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ था वो जो डेट मेंशन रहेगा उसको लिखेंगे हम। उसके बाद लेजर फोलियो, ये जो है आपका लेजर पेज यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो इस स्टेज पे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में भी अमाउंट लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में पोस्टिंग की है, बैंक अकाउंट टू सेल। जब पर्टिकुलर्स में बात करेंगे तो पहले हमें समझना होता है ना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हमें पता चलेगा कि जो अकाउंट डेबिट होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट होगा उसे हम फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद हम अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो क्रेडिट होगा उसमें हम टू वर्ड ऐड करेंगे, टू सेल्स, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे बैंक अकाउंट के बाद एक लाइन ड्रॉ करके डेबिट, DR मतलब डेबिट। नीचे एक हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या करता है, हमें एंट्री क्या डिस्क्रिप्शन देता है। गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, बैंक अकाउंट टू सेल्स। मैंने लिखा बैंक अकाउंट टू सेल्स। यहाँ पे गुड्स सोल्ड हुआ था और चेक हमें मिला था 5000, तो डेबिट में भी मैंने 5000, क्रेडिट में भी 5000। दोनों क्या है, मैच हो रहा है, दोनों इक्वल है ना। अगर इक्वल नहीं हो रहा है मतलब आपने कहीं गलती की है। तो ये है हमारा फॉर्मेट जर्नल का। अगर जर्नलाइजिंग का प्रोसेस या स्टेप का बात किया जाए तो ये भी यही है। हमें बस क्या करना है, उसे लिखना है कि पहले हम जर्नल का एक कॉलम बना रहे हैं, उसके बाद हम डेट लिखेंगे, फिर डेट में हम मेंशन करेंगे डेट्स क्या होता है, पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पहले हमें जानना होगा कि अकाउंट कौन सा ट्रांजैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का नेचर क्या है, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाएंगे, और ये सारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप उसको जर्नलाइज करते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल और स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। इससे पहले कि हम जर्नल पोस्टिंग स्टार्ट करें, कुछ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, आपको भी पता है ना, जब ट्रांजैक्शंस होंगे तो आपको पहले समझना होगा कि उसे डेबिट करें या क्रेडिट करें, नेचर ऑफ अकाउंट समझना होगा, फिर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना होगा, तभी आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, सो दैट जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको परेशानी बिल्कुल ही ना हो। तो पहला है एक कंफ्यूजिंग सा ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू यश। गुड्स हमने बेचा है यश को, या फिर गुड्स अगर हम यश से खरीद भी रहे हैं, नाम लिखा है, नोट कीजिए, नाम लिखा है बट वर्ड कैश नहीं लिखा है, नाम मेंशन है बट कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मानेंगे। हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा है कि कैश में डीलिंग हुआ है, खरीदे सामान या फिर बेचे, तब तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है, वो कैश ही होगा। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन कैश, वर्ड कैश मेंशन है तो ये होगा हमारा कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, यहाँ तो नाम भी नहीं लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, नाम भी नहीं लिखा है और वर्ड कैश भी नहीं लिखा है, नाम भी नहीं लिखा है और वर्ड कैश भी नहीं लिखा है, तब अब हम क्या करें, फिर भी हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। हम इसे क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। आपको पता है ना, कैपिटल
बिजनेस में दे रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा ना। कैपिटल, जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू वैभव, सैलरी दिया मैंने वैभव को, तो क्या एक्सपेंस अकाउंट है ना सैलरी, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उसको चेक में पेमेंट किया है तो बैंक लिख देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय चेक है तो यहाँ भी हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट। सैलरी पेड टू वैभव में आप सोच रहे होंगे कि मैंने वैभव क्यों नहीं लिख दिया, बट ऐसा नहीं है। सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और हम वर्ड कैश लिखेंगे, हम नाम नहीं लिखते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट में हम नाम नहीं लिखेंगे। विड्रॉल ऑफ कैश, कैश हमने बिजनेस से निकाला है, मतलब ड्रॉइंग्स, मैंने आपको बताया है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब इंसान प्रोपराइटर क्या करता है अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो विड्रॉल ऑफ कैश का एंट्री होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। आई गेस आपको विड्रॉल ऑफ कैश, सैलरी पेड टू वैभव, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये सारे में शायद आप कंफ्यूज ना करें। आप कंफ्यूज करेंगे एंट्री फर्स्ट और थर्ड में, पहले ट्रांजैक्शन और थर्ड में। आपको बस ध्यान देना है, अगर नाम आ गया, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन में नाम मेंशन है बट वर्ड कैश नहीं है, बट कैश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट मान लेंगे, हम उसे क्रेडिट मान लेंगे। नाम तो है बट कैश वर्ड नहीं है तो हम उसे क्रेडिट मानेंगे। नाम लिखा है बट कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। थर्ड है हमारा गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, यहाँ पे नाम भी मेंशन नहीं है और वर्ड कैश भी मेंशन नहीं है, तब भी हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और प्लीज़ आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए और इनफैक्ट याद ही कर लीजिए। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स बनाते जाएंगे आपको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा सिंपल जर्नल एंट्री और कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री जो नॉर्मल एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, उसे हम बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। जब दो अकाउंट डेबिट हो या फिर दो अकाउंट क्रेडिट हो तब हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 5,000 इन कैश, गुड्स खरीदा है 5,000 और वो भी कैश में, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। उसी तरह से सेल्स ऑफ गुड टू सतीश फॉर 5,000, 2,000 रिसीव्ड इन कैश, सामान बेचा है सतीश को 5,000 का बट 2,000 कैश मिला, मतलब 3,000 अभी नहीं मिला है, मिलेगा। तो कैश क्या है, एसेट है, एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, तो हमने डेबिट किया और लिखा 2,000। सतीश से अभी और पैसे मिलेंगे 3,000, उसे भी एसेट और वो भी 3,000 डेबिट हो गया। सेल्स क्या हुआ, 5,000 लिखा। तो आप देख रहे हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यही है हमारा बेसिक फंडा कि हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल रखना है। यहाँ पे है हमारा डेबिट में 2 एंट्री और क्रेडिट में 1 एंट्री, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। So that's all for today. Have a good day. Do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling. And do like, share and subscribe. Bye bye. Take care.